अगर आप यूके में आने का सोच रहे हो ना स्टूडेंट वीज़ा, या फिर ऑलरेडी यूके में बेस्ड हो एज अ स्टूडेंट और पीएसडब्ल्यू का सोच रहे हो कि पीएसडब्ल्यू कब क्लोज होगा, या फिर अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हो और स्पाउस वीज़ा, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि बहुत सारे ऐसे न्यू रूल्स अनाउंस हुए हैं जो आपके ऊपर इम्पैक्ट ला सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने इस वीडियो को एज अ प्रोडक्टिव टूल यूज़ करना है कि हम सोल्यूशंस ड्राइव कर सकें। देखिए, एक ये न्यूज़ चैनल नहीं है, मेरी वीडियो हमेशा कोशिश होती है कि हम रूट कॉज समझें प्रॉब्लम का और फिर उससे ड्राइव करें सोल्यूशंस। क्योंकि देखिए, हर कोई आपको बताएगा ये रूल्स अपडेट आ रहे हैं, लेकिन सोल्यूशंस क्या हैं आपको उस पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आप अपनी सारी एनर्जी नेगेटिव जगहों पर लगा दोगे तो पॉजिटिव जो चीज़ें हो सकती हैं या पॉजिटिवली आउटकम जो निकल सकते हैं उस पर आपका फोकस नहीं रहेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज हारिस एंड यू आर वाचिंग हारिस स्पीक्स। यार, आज की वीडियो में हमने ये न्यू रूल्स की बात तो करनी है, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करो कि रूट कॉज क्या है। बहुत सारा इमिग्रेशन नंबर जो है इनकी एक्सपेक्टेशन से एक्सीड कर गया है, और जो नया होम सेक्रेटरी आया है जेम्स क्लेवरली, इसकी इंटेंट ही यही है कि मैंने किस तरह अपनी कैबिनेट को खुश करना है, किस तरह ऐसे पैकेजेस पुट फॉरवर्ड करने हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस दोबारा रिवाइव हो सके। क्योंकि आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जनवरी 2025 में इलेक्शंस हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ फेंकनी है पब्लिक के सामने कि जिससे इनकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी लगे। अगर हम सिर्फ नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 745,000 लोग लास्ट ईयर आए हैं, जो कि बहुत एक बड़ा नंबर है। ऑलरेडी यूके कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, और इतना बड़ा नंबर माइग्रेशन के स्टैंड पॉइंट से मैनेज करना इज़ क्वाइट ह्यूज। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है, आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जो 745 के लोग आए हैं वो इकॉनमी को बूस्ट भी कर रहे हैं। वो किस तरह कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस दे रहे हो, आप यहाँ पे आके खाते हो पीते हो, सब पे VAT जाता है जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। टैक्स अगर आप जॉब करते हो तो वो डायरेक्ट टैक्स आपकी सोर्स से कटता है। तो एक पूरा इकोनॉमी ऑफ स्केल्स भी चल रहा है। तो सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि माइग्रेशन रोक दो, इनको भी बैकलैश आएगा। यूनिवर्सिटीज़ इनको बोलेंगे भाई हमें फीसेस नहीं मिलेंगी, आप हमें बताओ कि उसका ऑल्टरनेट प्लान क्या है। क्योंकि आप बोल रहे हो कि इतना बड़ा प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ से निकाल दो और आप मैनेज करो विदाउट दैट। ज़रा ब्रीफली बात कर लेते हैं कि चेंजेस आए क्या क्या हैं, ठीक है। और देखो यार, ये सारे चेंजेस ना इन्होंने स्प्रिंग बोला है, और स्प्रिंग जो पीरियड है स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो आप एक्सपेक्ट करो अप्रैल ऑनवर्ड्स हमें और क्लैरिटी से पता लग जाएगा कि इसकी निटी-ग्रिटी क्या है और सारे चेंजेस के। लेकिन ये चेंजेस अप्लाई होंगे फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। अब सबसे पहले चेंज की बात कर लेते हैं कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी सैलरी, वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 26,200 टू 38,700। लेकिन ये सैलरी इंक्रीज ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा हेल्थ और केयर वर्कर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन जो बुचर्स और हेड शेफ्स होते हैं उनके ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा, जहाँ पे 30K का सैलरी का एवरेज मार्क होता है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज आया है, अगर आप एक ब्रिटिश सिटीजन हो या फिर ILR स्टेटस पे हो और अपने स्पाउस को अपने होम कंट्री से बुलाना चाह रहे हो, तो आपको एक ट्रेडिशनली सैलरी थ्रेशोल्ड दिखानी थी जो कि 18,600 थी, जिस पे मैंने भी अप्लाई किया था अपनी वाइफ को बुलाने के लिए। लेकिन अब वो बढ़ा के 18,600 से 38,700 कर दिया है, जो कि ऑब्नॉक्शियसली बहुत ज़्यादा हाई है। जब आप यहाँ पे इनकम देखते हो या फिर आप देखते हो जॉब्स की मार्केट कैसी है, तो एकदम से 38,700 अर्न करना जस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर वाइफ ओवर एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बट ऐसा नहीं है लोग अर्न नहीं कर पाते। देखो, आप जब मैंने बुलाया था तो 8 साल पहले अपनी वाइफ को बुलाया था, ठीक है। जो अभी की सर्कमस्टांस है वो चेंज है। एम्प्लॉयर्स आर विलिंग टू पे यू हायर फॉर योर स्किल सेट्स। तो ये भी एक आप अपने माइंड में रखो, सिर्फ ये माइंड में रखो एक ऑब्नॉक्शियसली हाई अमाउंट आ गया है। आप ये अंडरस्टैंड करो, अगर आपके स्किल है, आपके पास एक अच्छी वाइट कलर जॉब है, तो आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयर तो डेफिनेटली 38,700 देने को रेडी होगा। लेकिन जो इसका पर्पस है ना, वो उसका पर्पस ये है कि जो लो इनकम अर्न कर रहे हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को ना बुलाएं। देखो, इनके पीछे ना इन्होंने स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस भी किया होता है। ये देखते हैं कि किस किस ने अपनी वाइफ को बुलाया और उनकी वाइफ अब क्या कर रही है। अगर ज़्यादातर वो हाउस वाइफ्स हैं तो इनको भी ये दिखता है कि कोई वो इकोनॉमी के अंदर कोई रिवाइवमेंट में उसका कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। कोई वो जॉब नहीं कर रही तो टैक्स नहीं दे रही है, अगर जॉब कर रही है तो टैक्स दे रही है। तो इन्होंने स्टैटिस्टिक एनालिसिस किया है कि जो भी वाइफ्स आती हैं वो यहाँ पे किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट करती है यूके की इकोनॉमी में। दूसरा चेंज आया है कि जो के वर्कर वीज़ाज़ के जो डिपेंडेंट्स थे उनको उन्होंने बैन कर दिया है, क्योंकि ये पीछे डेटा इन्होंने रिव्यू किया है कि कितने डिपेंडेंट्स के वर्कर वीज़ा के ऊपर आए थे और फैमिली को ज्वाइन किया था। ये भी उन्होंने बंद कर दिया। एक और जो चेंज आया है वो ये है कि जो सैलरी डिस्काउंट था 80% ऑफ दोज जॉब्स जहाँ पे आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आती है तो आप क्वालिफाई करते थे स्किल वर्कर वीज़ा का, तो यही भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया है विद द इंटेंशन कि भाई हमें इमिग्रेशन को कट करना है, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गए हैं।
और दूसरा चेंज ये भी है कि आपके एनएचएस के हेल्थ सरचार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 624 टू 1035। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर जहाँ पे अपना हेल्थ वर्कर्स को ये नहीं देना है, वो एग्जाम्प्ट हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिड्यूस रेट देना है, बट इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट इट्स गोइंग अप। लास्ट और सबसे बड़ा पॉइंट जो है आज की वीडियो का वो ये है कि पीएसडब्ल्यू को भी ये रिव्यू कर रहे हैं। होता क्या था, जब अपनी डिग्री खत्म करते थे आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता था, जो ये ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम जिसको कहते हैं, जहाँ पे आप अपना काम कर सकते थे, ज़रूरी नहीं थे अपनी ऑफिस की जॉब हो, आप कोई भी काम कर सकते थे, और ये एक अच्छा मेजर था। होता क्या था, स्टूडेंट बेचारा इतना पैसा लगा के आता है तो थोड़ा बहुत तो उसको अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले कि वो काम करे, रिगार्डलेस ऑफिस की जॉब करे या कोई भी जॉब करे, वो अपनी जो उसने पैसा लगाया वो तो रिकवर कर लेना। लेकिन ये इस चीज़ को भी रिव्यू कर रहे हैं। अब मसला ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम आ गए हैं तो हम पे वही पुराने वाले रूल्स अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं होता यार। आपकी जो कंप्लीशन ऑफ डिग्री है ना, वो डेट डिटरमिन करेगी कि आप पे वो रूल्स अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। लेट्स से रूल्स अनाउंस होते हैं नेक्स्ट ईयर अप्रैल के अंदर और आपकी डिग्री ख़त्म होती है दिसंबर के अंदर, ठीक है, लेकिन वो अप्रैल के बाद ये कहते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो भी ख़त्म कर लेगा तो वो एलिजिबल होगा, तो आप उसकी विंडो के अंदर गिरते हो तो फिर आपको मिल जाएगा पीएसडब्ल्यू। लेकिन अगर आप उस 6 मंथ्स की विंडो में नहीं गिरते हो तो आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा पीएसडब्ल्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए। जब ये 2011 में इन्होंने ये चीज़ एग्जीक्यूट की थी, इन्होंने 1 ईयर का टाइम दिया था सारे स्टूडेंट्स को कि अगर आप 1 साल में अपनी डिग्री ख़त्म कर लेते हो तो आपको वो मिलेगा पीएसडब्ल्यू। लेकिन जिस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे हैं ना इन ऑर्डर टू कट डाउन द इमिग्रेशन नंबर्स, मुझे बड़ा सरप्राइज़ होगा कि 1 साल का टाइम दें। लेकिन ऐसा आई रियली होप कि 1 साल का टाइम दें, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक गोल्डन टाइम होता है कि वो डिग्री खत्म करके पीएसडब्ल्यू ले पाएँ। लेकिन यार हमेशा होप्स पे नहीं रहना, अपना ड्यू डिलिजेंस करो, हमेशा प्लान भी रेडी रखो। ये तो सारे चेंजेस की बात हो गई, लेकिन अब सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। आगे सोल्यूशंस क्या हैं? देखो, कुछ सिचुएशन में ना आपके पास सोल्यूशंस नहीं है, आपके पास वेटिंग टाइम। अभी जो पीएसडब्ल्यू की हमने जो लास्ट पॉइंट कवर किया है, इसमें आप सिर्फ वेट कर सकते हो और होप कर सकते हो कि आपके पास इतना इनफ टाइम हो कि आप अपनी डिग्री खत्म कर लो और पीएसडब्ल्यू ले लो, ठीक है ना। जो दूसरे हमने चेंजेस की बात की, जैसे हमने फैमिली वीज़ा की बात की जहाँ पे सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, उसमें यही है कि यार अपनी स्किल्स पे काम करो। आप ऐसी स्किल्स पे काम करो जहाँ आपको वो सैलरी थ्रेशोल्ड मिले। अगर आप अपना स्किल वर्कर हो, जैसे अगर आप आईटी की अच्छी जॉब करते हो, आप अकाउंटेंट हो या फिर आप कोई मार्केटिंग कंपनी में काम करते हो एज अ मार्केट लीड, तो आपको वो जॉब की सैलरीज मिल सकती है, ठीक है ना। तो वो सैलरी मीट करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये मत सोचो कि सब बोल रहे नेगेटिव हो रहा है, कुछ नहीं होगा यूके का, मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी। प्लीज़ इस माइंडसेट से निकल आओ, अपनी कोशिश करो और आप अपने हार्डवर्क पे छोड़ दो। लेट योर हार्डवर्क डिसाइड योर फ्यूचर, ओके। आप ये नहीं अंडरस्टैंड करो कि दूसरे बोल रहे हैं तो वही मैंने सोचना है और वही मैंने करना है। समवन्स ओपिनियन डज नॉट हैव टू बी योर रियलिटी, ओके। आई नो जो रूल्स अनाउंस हुए थोड़े डिसअपॉइंटिंग हैं, लेकिन आप हिम्मत ना हारो, अपनी प्लानिंग करो, अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, प्रोएक्टिवली प्लान करो कि किस तरह आप इन रूल्स को नेविगेट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। जब आप यहाँ तक आ गए हो या फिर यहाँ तक आपकी ऊपर वाले ने मदद की है, तो आगे भी वही रास्ते निकालेगा। ऑन दैट हैप्पी नोट, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।